हाम्रो दार्चुला जिल्ला पर्छ यो। दार्चुला जिल्लाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जोलजीबी। उता जोलजीबी भन्छन्, यता जोलजीबी भन्छन्। तो साथियों, इस वक्त अभी मैं नेपाल में हूँ और ये सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये भारत और नेपाल को आपस में बीच में जोड़ता है। तो सामने से तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं जा रहा हूँ जौलजीबी के मेले में, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है कुमाऊं का। तो चलिए आपको ले चलते हैं जौलजीबी मेले में। तो साथियों, ये है जौलजीबी का मार्केट और जैसे ही जौलजीबी का मेला शुरू होता है तो यहाँ पर हलचल शुरू होने लगती है, मौसम बढ़िया होने लगता है और देखेंगे आप काफ़ी प्यारी जगह है ये। अब हम आपको यहाँ से सीधे जौलजीबी मेले की ओर ही ले जाएंगे। ये जौलजीबी का पूरा आप मार्केट देख रहे हैं। कल ही ये जो मेला है वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस जौलजीबी के मेले में, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ की खासियत ये है कि ये भारत और नेपाल का एक रास्ता पड़ता है, बीच में बॉर्डर है और ये बॉर्डरों के बीच में ये मेला होता है। तो आप देखेंगे दुकानें यहीं से शुरू होने लग गई है और इस मेले में लोग जो व्यापारी हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं। जब भारत और तिब्बत का व्यापार शुरू होता था उस वक्त भी यहाँ पर तिब्बत से लोग आते थे व्यापार करने के लिए और जो शहरों के लोग हैं वो भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। तो इस तरीके से जो ये मार्केट है उसी तरीके से बना रहता था। हर माल 20 रुपए, यहाँ आइए और हर माल 20 रुपए में खरीदिए। और ये आप देखेंगे ये एक मंदिर है, के भली छाजी रे माया की कैमरे के सामने। हाय तेरी रुमाला बोल रहे थे, जैसे कैमरा आया तो चुप हो गए। तो ये देखिए, ये है जौलजीबी का मेला जो अभी रास्ते शुरुआत हुए हैं। ये लीजिए बर्तन, इस सब यहाँ पर जो शहर के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, शहर के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। और ये देखिए, ये एक ऊपर पुल है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। इस पुल में भी थोड़ी देर में भी हम जाएंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जलेबी की। तो ये ऐसा मेला है, यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कहाँ से आए भैया? राजस्थान से। क्या बेचने आए हैं? बर्तन बेचने आए हैं। ये देखिए, राजस्थान के व्यक्ति लोग यहाँ पर बर्तन बेचने आए हैं। कढ़ाई वढ़ाई। चलिए, सही लग रहा है पहाड़ में? अच्छा। हर साल आते हैं? चलिए, बढ़िया है। बढ़िया लगता है भैया, जब तो आते हैं। बिल्कुल बढ़िया लगता है, तभी तो आते हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और देखेंगे आप यहाँ पर कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ पे आके इन भैया का चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए साथियों, यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं और यहाँ आप देखेंगे काफ़ी सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर आके आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर कुछ सामान है क्रॉकरी का और यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आइटम है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, स्पेशल 1 के लिए, स्पेशल 2 के लिए और आगे जितने भी स्पेशल हैं। तो यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं, यहाँ से आप क्रॉकरी खरीद सकते हैं। असल में चीज़ें तो आपको घर के बाहर भी दुकानों में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ घूम के जो मज़ा आता है और जब आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शॉपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और शाम शाम को यहाँ प्रोग्राम भी होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
तो मैं आपको पूरा यहाँ का रिव्यू कराऊंगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ नहीं है रास्ता। रास्ता जब नहीं बने तो रास्ता बनाना चाहिए। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, एक संगम दिखाता हूँ गोरी और काई नदी का। चलिए ले चलते हैं आपको इस संगम की ओर, जो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो देखिए ये रहा गोरी और काई नदी का संगम। देखिए यहाँ से ये गोरी नदी आ रही है और यहाँ से ये काई नदी आ रही है, और इन दोनों का संगम यहाँ से आगे बढ़ के जा रहा है। और ये है यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य। इस वक्त मैं भारत में हूँ, सामने ये नेपाल है और यही यहाँ की खूबसूरती है। तो यहाँ से कपड़े खरीदिए, शॉल खरीदिए, जितना आपका बजट है उस हिसाब से सामान खरीदिए। काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, आप काफ़ी चीज़ें आपसे परचेज कर सकते हैं। और मेनली यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं सामानों को सेल करने के लिए, और जो एक बहुत अच्छा तो चलिए इनसे मिलते हैं। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज गोल्ड रॉकले जी। कहाँ से हैं आप? धारचूला से। धारचूला से हैं। चलिए और कुछ बताइए इस मेले के बारे में। इस बार का जो उद्घाटन रहा 14 नवंबर का, जी, खास नहीं रहा। कुछ खास नहीं रहा। क्योंकि खास इसलिए नहीं रहा, जो प्रशासन की टीम ने जो जगह बांटनी थी 8 तारीख को, जी, इन्होंने बांटी 10 तारीख को, और अभी तक दुकानें खुलने में। क्योंकि ऐसा होता है, देखो सारी दुकानें कंप्लीट जब खुल जाती है जी, तब जाके एक रौनक आती है। जी, लोगों के दिमाग में वही रहता है, तो अभी तो दुकानें खुली नहीं है, तो जोल जी कोई आता है नहीं ना। यहाँ पे हमारे वीआईपी आए इस लाइन में। हमारा जो मेन लाइन था बहुत टॉप का लाइन था जी। इसमें कोई वीआईपी पर्सन नहीं आए, कोई मंत्री नहीं आया, किसी ने शॉपिंग नहीं की। यहाँ पे ये पहला है इस बार 2024 का। आपका कहना है कि जब तक मार्केट लोग आएंगे जब तक तो मार्केट खत्म ही हो जाएगा, जब तक दुकान लगेंगे। कहने का मतलब जब तक कंप्लीट मतलब पहले हो जाना चाहिए, सारे दुकानें खुल जाने चाहिए, तब जाके लोगों लगता है। लोग ये सोचते हैं कि दुकानें खुली नहीं है तो लोग उसी हिसाब से चलते हैं, तो कोई आता ही नहीं है। आप देख रहे हो मार्केट में सुनसान है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक व्यापारी की दृष्टि से देखेंगे तो ये एक अच्छा साल नहीं रहा आप लोग के लिए। अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे। जी जी। क्योंकि कंप्लीट जब होता है सारी दुकानें खुल जाती है, उसी हिसाब से लोग आते हैं। अभी तक बल्ली गाड़ने में लोगों को बताइए आप। जी जी। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई लेकिन अंत जरूर अच्छा हो, और चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो मैं यहाँ घूम रहा था। हेलो गाइस, तो ये वापस मैं यही दोबारा दूसरा चक्कर मार रहा हूँ। तो यहाँ पर खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हैं। सर आप कहाँ से हैं? बलवा कोट के ही। आप क्या बेच रहे हैं? चाउमीन मोमो बेच रहे हैं। तो साथियों आइए इनकी दुकान में और चाउमीन मोमो खाइए। पहाड़ के चाउमीन मोमो, नेपाल का चाउमीन, यहाँ जो धारचूला का चाउमीन मोमो है बहुत फेमस है। यहाँ आइए और खाकर जाइए। कहाँ से हैं सर? धारचूला से। धारचूला में कहाँ से हैं? पांगला से आए हैं ये लोग। कैसा लग रहा है आज के? सही चल रहा है मार्केट? बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। चलिए, जिसका सामान बिक रहा है उसका दुकान बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे देखिए ये रहा मंच जहाँ पर ढेर सारे कार्यक्रम होंगे। तो आप देखेंगे मार्केट चल रहा है, मार्केट की अलग रौनक है और रौनक लोगों से बनती है। तो आप आएंगे तो ये जगह काफी बेहतर होगी, काफी मजा आएगा यहाँ पर। तो आइए इस मेले में और उठाइए इस मेले का लुत्फ। दो भाई हमारे आसमान में हैं।
इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। कहाँ से हैं सर लोग आप? सर हम कनाड़ से आए हैं जी ये कनाड़ में तो पहाड़ी के बारे में यहाँ जो ये और ये वहीं का ये धनिया है आंगराना है पूरा फोकस है हमारा पहाड़ी है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दौरान ये लोग ग्राम पंचायत मैथिली से आए हैं जी। तो ये आप यहाँ से आके प्योर शहद ले सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा जगदीश परिया जी। तो साथियों इस तरीके से लोग आ रहे हैं, अपना अपना सामान बेच रहे हैं। और आप कहाँ से हैं मैम? नहीं, ऐसे हम गलाती से। गलाती से ही हैं। तो आज क्या क्या बेच रहे हैं आप? तो आप कितने साल से आते हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं? फर्स्ट बार लगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मजा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो साथियों इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप कई सारे लोग हैं और यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियां हैं। आप देखेंगे अश्वगंधा, हिमालय, वैद क्या लिखा हुआ शायद ये कटकी, इस तरीके से कई सारी यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं जो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। ये आप देखेंगे ये दन्न है। और मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री बोना। कहाँ से हैं आप? धारचूला? छारछुम से। तो अब मैं इजीली धारचूला के लोग पहचान लेता हूँ क्योंकि मैं लगभग 6 महीने से धारचूला में रह रहा हूँ। तो यहाँ से फिर आगे चलते हैं। और सेल ओनली 50 रुपीज। कहाँ से भैया? धारचूला से ही है। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर सभी ने अपनी दुकान खोल रखी है और सबका मेन एक उद्देश्य है कि व्यापार बेहतर हो। व्यापार बेहतर होगा तो कुछ कमाई होगी। तो साथियों मेला इस तरीके से जारी है और यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे मसाले हैं जिन्हें आप आके खरीद सकते हैं। और ये काला राजमा 400 रुपये किलो। तो इस तरीके से कई सारे आइटम्स हैं। और ये टोपी शायद खरगोश की, हाँ ये खरगोश की जो स्किन होती है उससे ये खरगोश की टोपी बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ शॉल हैं ये जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये तो रेडीमेड हैं लेकिन कुछ यहाँ पे आपको हैंडमेड भी मिलेंगे। और आप देखेंगे ये स्वेटर्स हैं, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। ये जो शॉल है ये भी सब हाथ से बनाया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट है सब। ये किस चीज़ का बना होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये भेड़ के ऊन का बना हुआ है। और ये आप देखेंगे इसको दन्न बोलते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था ये वाला। और कालीन भी बोलते हैं इसको। और ये भी कालीन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको चुटका बोलते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है? ये भेड़ के ऊन का चुटका बना हुआ है। और इससे इतना गर्म होता है, मेरे घर में भी दादी ने एक रखा हुआ है। तो इस तरीके से। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम यहाँ छारछुम से आए हैं। तो आपका इसी का कपड़ों का ही बिजनेस करते हैं? इसी का ये जड़ी बूटी का। जी जी। ये समूह महिला है ना। आप अच्छा ठीक। समूह महिला का ये दन बनाते हैं, चुटका जी, बनाते जी। हैं, पंखी, स्वेटर। और ये जड़ी बूटी हम खुद उगाते हैं दारमा में ना। अच्छा अपने गांव में उगाते हैं। तो साथियों देखिए ये गांव में ये जड़ी बूटियां उगाते हैं फिर आके यहाँ पर बेचते हैं इनको। कितने साल से लगभग हो गए आपको यहाँ आते हुए? हो गए हमको 17-18 साल। 17-18 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या क्या चेंज देखा आपने इतने सालों में यहाँ का? इतने सालों में हमने बहुत चीजें को देख लिया। और जी। खुद करते हैं आप खुद ही करते हैं आप काश्तकारी? तो देखिए साथियों पहाड़ का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है और इस संघर्ष में भी लोग अपना जीवन चलाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कैसे चीज़ों को बनाते हैं और बना के फिर इस बड़े से जो मेले हैं उसमें आके बेचते हैं। तो धन्यवाद मैम आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वन क्षेत्र अस्कोट। तो आप देखेंगे हमारे साथ कुछ सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? प्रमोद। आपका नाम क्या है? अमित। तो सर कौन सा स्टॉल लगाया आपने? ये कुछ बताइए स्टॉल के बारे में। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है जी। इसमें देखिए हम विभिन्न प्रकार के मेडिसिन प्लांट होते हैं ना जी, बुग्याली क्षेत्रों में, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जी, तो वही चीज लगाते हैं हम ताकि लोगों को इंट्रोड्यूस कर सके हम। इसी जैसे ही मान के चलो ये देखो ये रतन जोत है, ये जो कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में ही पाया जाता है। जैसे बुग्याल, नाजरी, यहाँ वन ककड़ी हो गया, धतूरा हो गया, गुटकी हो गया। गुटकी आप कह सकते हैं कि इसको जैसे बुखार आता है ना जी, तो इसकी जड़ को आप पानी में मिला के पी लो, बुखार से
और वैसे ये विभिन्न प्रकार के पौधे हैं यहाँ, जलौनी प्रकार की 4 प्रजातियां, इमारती प्रजातियां और ये स्टेप के पौधे हैं। तो आप देखेंगे सब जो वन्य जीवन है उसके बारे में यहाँ पे ये सब लोग सर। आप लोगों से अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जी, कि जंगलों में कम से कम आग लगाएं, क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ उनका भी परिवार है, जैसे हमारा एक परिवार है वैसे उनका ही परिवार है। तो उनको जितना हो सके आप लोग संरक्षित करें, हमारे धरोहर है वो चीजें। कस्तूरी मृग हो गया, गुरड़ कांकड़, एक मतलब वो आहार श्रृंखला का हिस्सा है। अगर डिस्टर्ब हो गई तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जंगलों में कम से कम आग लगाएं, जिसके लिए हम वन विभाग आपसे यही अपील कर सकते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें। हम तो एक क्या है कि कर्मचारी हैं जी, बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट ही है। सर आप कितने समय से जुड़े हुए हैं वन विभाग में? 3 साल हुए मुझे इस डिपार्टमेंट में। तो सर 3 साल में आपने कुछ चेंजेस देखे कि पर्यावरण के अंदर? बहुत चेंज, देखो पर्यावरण के अंदर चेंजेस तो क्या कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात, हम लोग वन विभाग की तरफ से काफी पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। मेन ये है कि सर मेन पब्लिक है, लोग कितना जागरूक हैं इस चीज के इन्वायरमेंट के प्रति ना, वही चीज मेन है। बाकी हम लोग तो करते ही हैं, प्लांटेशन करते हैं हर साल, और हर साल आग बुझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और स्कूलों में और हर गांव में, वन पंचायतों में, हर जगह मतलब वनाग्नि संबंधी जागरूकता करते हैं लोगों को। और वन्य जीवों से संबंधित भी हम काफी मीटिंग रखते हैं। तो साथियों धन्यवाद सर आपका। तो साथियों देखिए किस तरीके से वन्य जीवन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर हमें सही से खुद जिंदा रहना है तो वन्य जीवन को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये आपका जौलजीबी मेला यहाँ से लगभग, और ये उत्तराखंड वाली टोपी, उत्तराखंड में उत्तराखंड वाली टोपी बेच रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा फकीरदास टोपी वाला गंगोली हाट। फकीरदास टोपी वाला गंगोली हाट। तो आप कितने साल से टोपियां बेच रहे हैं? मैं 10 साल से बेच रहा हूँ, लगभग बचपन से बेचता आया हूँ जी जी। 10 साल से ये नई ब्रह्म कमल वाली टोपी जी जी। नंदा देवी पंचायत चोली में उगने वाला फूल को मैं ब्रोज बना के जी मैंने अपनी पहाड़ियों की पहचान, उत्तराखंड की पहचान बनाई जी। जी हाँ। तो आप टोपी आप पहनाते भी हैं, टोपी बेचते हैं सिर्फ? मैं टोपी सबको पहनाता हूँ, बेचता भी हूँ, पहनाता भी हूँ सबको। चलिए, बच्चे आजकल, बच्चे नौजवान, लड़के लड़कियाँ सब खुश हो के इन टोपियों को पहन रहे हैं जी। हाँ, सब खुश हो रहे हैं। तो धन्यवाद अंकल जी आपका बहुत बहुत। तो साथियों रंग बिरंगी चीजें, रंग बिरंगे लोग, और ये बेहतरीन नज़ारा। तो साथियों ये रही मेरी दूसरी विदेश यात्रा, और मैं अभी नेपाल पहुंच चुका हूं। और ये आप देखेंगे ये नेपाल का जो बॉर्डर है उसका गेट है, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और यहाँ से फिर थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं, और तो आप देखेंगे सामने आप भारत देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं भारत में था, और अब मैं यहाँ पर नेपाल पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर एक शॉप है, न्यू लाइट होलसेल एवं खुदरा फसल। तो साथियों ये रही नेपाल की पहली दुकान, और हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? प्रकाश सिंह नाम है। और आप नेपाल के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल। कुछ बताइए इस प्यारे से एरिया के बारे में, जौलजीबी नेपाल ये भारत। क्या बताए, ये दोनों नदी का संगम है, कालिया और गोरी का। जी हाँ। ये जो आगे दिख रहा है जी जी। यहाँ 200 साल से पहले से मेला लगती है जी। बहुत परापूर्व काल से पुराना। अच्छा, हाँ, बहुत साल पुरानी, से। हाँ बहुत साल, हमें दादा परदादा के जमाने से। जी जी बताइए। हाँ ये पहले से है, मतलब पहले यहाँ पे लकड़ी का पुल लगता था जी। अभी तो ये दूसरा पुल हो गया, पहले इस टाइप का था इधर। जी। तो ये मेला इंडिया के और 14 नंबर की होती है, और नेपाल की 1 गते से, मंगसिर 1 गते से शुरू होती है जी। ये 10 दिन के लिए होती है। जैसे मैं जब पढ़ रहा था उसमें ये भी लिखा था कि हर साल ये पुल टूट जाता था जब हाँ पहले टूटता था, क्योंकि पानी बढ़ जाता था, पुल बह जाता था जी। जब से ये पक्की पुल लगा तब से ये परमानेंट हो गया। तो कैसा लगता है आपको कि आपकी ये पहली दुकान है? और ठीक ही लगता है, बहुत आदमी आते हैं, सब पूछते हैं कहाँ है, कैसा है। हम इतने दूर से आए, कोई पश्चिम बंगाल से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है। जी।
बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये फिर ये जो ये रोड जा रही है ऊपर को, ये रोड कहाँ को जा रही है? ये नीचे साइड लाली साइड जाएगी, यहाँ से लाली से दुलाघाट जाएगी, ऊपर को यहाँ से दारतला जाएगी, वहाँ से मालिकार्जुन होते हुए गोकुलेश्वर बैतड़ी होते हुए डलेलधरा होते हुए महेंद्र नगर जाएगी, वहाँ से धनगढ़ी जाएगी, आगे को काठमांडू जाएगी और धनगढ़ी से आगे को यूपी भी जाएगी वो। तो जो आपने दुकान में सब सामान लगा रखा है, नेपाल से लाते हैं, भारत से ये लेके नेपाल आते से हैं? आता है। नेपाल से सामान आता है यहाँ? पहले आदमी के ऊपर ढोके आता था, आजकल गाड़ी आ जाती है। आजकल गाड़ी आ रही है। तो आप इतने साल से यहाँ पे कुछ बदलाव देखा आपने मेले में? बदलाव तो ये दिन प्रतिदिन व्यापार में तो घटते जाती रहती है। व्यवहार पहले का जैसा नहीं, पहले घोड़े ओड़े भी आते थे इधर, 200-250 घोड़े आते थे, अब घोड़े का जमाना से ले गया। ऐसा कह सकते हैं कि जब से वो जो तिब्बत का व्यापार बंद हुआ उसके बाद से भी यहाँ कुछ अंतर आया है? ना कुछ नहीं आया, वो तो अभी भी खुला ही है, वहाँ से तो आता ही है। नेपाल से खुला है? भारत से तो बंद है, तिब्बत का खुला ही है। तो हमारे दर्शकों को नेपाली में कुछ बताइए, कुछ नेपाली भाषा में कुछ बोलिए। अब नेपाली में वो समझेंगे नहीं, हमने जितना बताना था हिंदी में नहीं, नेपाल के मेरे दर्शक हैं, कुछ लोग सुनते हैं। भारत में भी तो नेपाल के हैं, भारत में भी तो नेपाल के लोग हैं। अच्छा, आप वैसे कहाँ से हुए सर? मैं तो डीडी हाट का रहने वाला हूँ। यही? हाँ, नजदीक का ही हूँ। ये हमारा दार्चुला जिल्ला पर्छ यो। दार्चुला जिल्लाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वडा नंबर 7 जोलजीबी। उता जोलजीबी भन्छन्, यता जोलजीबी भन्छन्। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये रहे हमारे साथ भैया, और इनका ये एक होम स्टे भी है। अगर आप कभी नेपाल में रुकना चाहें और आप यहाँ, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, इस वक्त अभी मैं नेपाल में हूँ और ये सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये भारत और नेपाल को आपस में बीच में जोड़ता है। तो सामने से तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं। इस तरफ भी भारत की तरफ भी BSF है और इस तरफ भी नेपाली फोर्स है। तो दूर से ही देखिए, और ये देखिए, यह है जौलजीबी का दृश्य और यहाँ से हम आप पूरा जो जौलजीबी है वो देख पा रहे हैं। सामने आप ये जो मेला देख रहे हैं जहाँ पे अभी मैं गया था, और इस वक्त मैं एक अनजान सफ़र में, एक अनजान रास्ते में नेपाल की ओर बढ़ रहा हूँ और वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ। ये देखिए, ये है पूरा सस्पेंशन ब्रिज, ये पूरा जो मेला है जौलजीबी का, और यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी ये दूसरी नेपाल यात्रा है, विदेश यात्रा है। इससे पहले जब मैं 2023 का जो रिजोल्यूशन लिखते हैं कि इस साल हम क्या करेंगे, तो मैंने लिखा था कि 2024 में विदेश यात्रा पे जाऊंगा। और हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ के? नेपाल के रहने वाले हैं। कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्या बताओ, कैसा लगता है यहाँ पे रह के? स्कूल कहाँ पढ़ते हैं? नेपाल में पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। क्या आपके चैनल का नाम? प्राउडली गौरव। सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो साथियों, ये देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। तो ये देखिए, नीचे देखिए, ये काली नदी है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब मैंने इस साल लिखा था 2024 में कि मैं विदेश यात्रा करूंगा, बट ये नहीं मालूम था कि जो वो विदेश है वो मेरे लिए नेपाल होगा। बट जो है अच्छा है, जो चल रहा है अच्छा है, जो चलेगा वो भी अच्छा होगा। तो ये देखिए, पता नहीं मैं किस जगह पहुंच चुका हूँ। यहाँ लोगों के घर हैं, जिस तरीके से भारत में घर होते हैं उसी तरीके से यहाँ भी घर हैं। और तो साथियों देखिए, मैं यहाँ पर नेपाल में आ चुका हूँ और ये एक मैदान है और यहाँ पर कुछ लोग अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से वापस डीडी हाट की ओर चलता हूँ। तो ये देखिए, ये है पहाड़, ये है पहाड़ों की वादियाँ और सामने है जौलजीबी का मेला जो चल रहा है। और ये कहाँ आ गए हम, तेरे साथ चलते चलते। तो शायद यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये एक नेपाली बच्चा मिला है, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पारस। कहाँ के? नेपाल के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं? भारत के। भारत में कहाँ रहते हैं? डीडी हाट के हो? मैं भी डीडी हाट का हूँ। डीडी हाट में कहाँ रहते हो? डीडी हाट में वो देखा है मल्लिकार्जुन, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पलवाकोट पढ़ते हो, डीडी हाट के हो? मैं भी डीडी हाट का ही हूँ। तो डीडी हाट से लोग यहाँ रखे, यानी मेरे गांव के लोग यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? मनोरथ जोशी। कहाँ गए आप?
जौलजीबी के ही हैं। तो यहाँ आज कुछ प्रोग्राम था यहाँ पे, कल से प्रोग्राम स्टार्ट है। कौन मेला? तो यहाँ भी है मेला। तो साथियों देखिए, भारत और नेपाल दोनों में जौलजीबी मेला लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ मेले में प्रोग्राम्स होते हैं बहुत। अच्छा। तो आप इसके बाद फिर वापस घोड़े आएंगे यहाँ आएंगे घोड़े? हाँ, बहुत दूर से आते हैं यहाँ घोड़े। अच्छा। लगभग 700-800 किलोमीटर से आते हैं यहाँ घोड़े। घोड़े बेचने के लिए आते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो कल से शुरू होगा वो? कल से मेला स्टार्ट होगा जी। तो वहाँ सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में। चलिए, तो क्या नाम बताया आपने अपना? मनोरथ जोशी। तो साथियों, ये हमारे साथ मनोरथ थे और काफी अच्छी जगह है ये। और कल से यहाँ पे जो नेपाल का जो जौलजीबी मेला है वो स्टार्ट होगा। तो मैं शायद जल्दी आ गया हूँ और फिर कल मैं यहाँ से पहुंचूंगा आगे को, वापस मैं यहाँ पे आऊंगा। फिलहाल आप यही जगह देखिए। तो साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं नेपाल में हूँ इस वक्त और समय अंधेरा हो रहा है, मुझे वापस भारत की ओर जाना है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और अपने घर की ओर चलता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अगर पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।